हरियाणा के जिला भिवानी पहुंचे हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस के उत्साह पर कटाक्ष कर कांग्रेस की तिगड़ी पर चुटकी ली है। साथ ही उन्होंने कहा कि जापान की सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर हरियाणा के किसान को समृद्ध बनाने के लिए एक नई योजना भी अब शुरू की जाएगी। इतना ही नहीं, इस दौरान मंत्री ने अपने आवास पर जनता की समस्याओं को भी सुना, साथ ही मीडिया से रूबरू होते हुए देश व प्रदेश की राजनीतिक हालातों में अपने जापान दौरे को लेकर जानकारियां भी दी। इस दौरान कृषि मंत्री ने सबसे पहले अपने जापान दौरे को लेकर कहा कि हमारा प्रयास है कि किसान अब समृद्ध हो। इसको लेकर गन्नौर में 10,000 करोड़ रुपए की लागत से एक मंडी बनाई जा रही है। वहीं अब सब्जी व फल उगाने वाले किसानों के खेतों में कोल्ड स्टोर, प्रोसेसिंग, पैकिंग व ग्रेडिंग यूनिट लगाने के लिए जापान की सरकारी कंपनी से 3,000 करोड़ रुपए की 1% ब्याज दर लेकर काम शुरू किया जाएगा। वहीं राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत से उत्साहित कांग्रेस को लेकर जेपी दलाल ने कहा कि इतने बड़े नेता को ऐसे भाषण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही जेपी दलाल ने राहुल गांधी की दूसरे चरण की यात्रा को लेकर भी चुटकी साधी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश की जानकारी ले रहे हैं, जो अच्छी बात है। इसके साथ ही जेपी दलाल ने हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में एक गुट का प्रभुत्व है और दूसरे गुट वाली तिगड़ी यानी शैलजा, रणदीप व किरण अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। हरियाणा के अंदर हम किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न कर रहे हैं और इसमें बहुत बड़ा काम हरियाणा सरकार ने किया है। जो गन्नौर की हॉर्टिकल्चर मंडी बनी है, इसका काम शुरू हो चुका है। 10,000 करोड़ की इसमें लागत आएगी। सालाना 30-40,000 करोड़ का इसमें कारोबार होगा। और अब हमारी जापान गवर्नमेंट की एक एजेंसी है, जायका सरकारी एजेंसी है, उससे बातचीत चल रही है कि उससे हम 3,000 करोड़ रुपए का पैसा ले करके 1% ब्याज पर 20-30 साल के लिए वो देते हैं कि पीछे जो किसान हैं, सब्जियों की खेती करें, फलों की खेती करें, उनके यहीं उनके कोल्ड स्टोरेज बन जाए, प्रोसेसिंग यूनिट बन जाए, कोल्ड चेन हो जाए, रेफ्रिजरेटर वैन चल जाए, पैकिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग करके उनका माल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो जाए और वो माल मंडी में जा कर के विदेशों तक बिके, जिससे हमारे किसानों की आमदनी बढ़े। ऐसी हमारी कोशिश चल रही है और इसमें जापान सरकार ने बहुत रुचि दिखाई है। मुझे भरोसा है कि जापान का डेलीगेशन अब अगले महीने फिर आएगा और वो अपना सर्वे कर रहे हैं। ये काम हो जाता है तो हरियाणा के किसानों के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा काम होगा। हरियाणा के किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए, विपक्ष जो है जब भी चुनाव आता है कुछ न कुछ नए नए मुद्दे ढूंढता रहता है। अब यूपीए का आप देखिए, उसके वक्त में जो लोग याद करते हैं कि बम ब्लास्ट होते थे, 2014 से पहले घपलों की खबर आती थी, वही चीज़ है। अब उन्होंने अपना नाम बदल के इंडिया रख लिया, तो उससे उनको कोई फ़ायदा नहीं होना। राहुल गांधी जी की अध्यक्षता में पिछले लोकसभा के 2 चुनाव हुए, उनमें जो जनता ने उनको रिजेक्ट किया, आज वो उसी को कि भी उनको कोर्ट से रिलीफ मिल गया है तो उत्साहित है। मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जी को ऐसी भाषा बोलने की ज़रूरत ही कहाँ थी कि कोर्ट को उनको सज़ा करनी पड़े। इतने बड़े नेता को भाषा पे संयम रखना चाहिए और आगे भी ये ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के काम ना करें जिससे आपसी भाईचारा बिगड़े। किसी भी नेता को, राजनीतिक पार्टी को यात्रा करने का अधिकार है, गांव में जाने का अधिकार है और देर से ही सही राहुल गांधी जी को जो भारत के बारे में जानकारी नहीं थी, आजकल वो कभी ट्रक में जाते हैं, कभी किसानों के बीच में जाते हैं, कभी सब्जी मंडी में जाते हैं, तो जानकारी ले रहे हैं अपने देश के बारे में। इसमें कोई बुराई नहीं है। उनको जो जानकारी आज से 20-25 साल पहले लेनी चाहिए थी वो आज ले रहे हैं, तो उनको लेने में लाभ है। उनको भी भारत के बारे में जानकारी मिलेगी और अपने जो है उनका ज्ञान बढ़ेगा। हरियाणा कांग्रेस पार्टी गुटों में बटी हुई है और छत्रप कांग्रेस पार्टी ने पैदा किए हैं। हरियाणा के अंदर भी एक गुट का प्रभुत्व आज है, तो दूसरा गुट जो है अपना अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और उसी श्रृंखला में ये जो यहाँ पर शैलजा जी या हमारे
सुरजेवाला जी, ये तीन एक नई तिकड़ी बनी है, अपने बचाव के लिए, अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वो करते रहे। कांग्रेस के लिए किसी दूसरे को हराने की ज़रूरत नहीं है, कोशिश करने की ज़रूरत नहीं। कांग्रेस को हराने के लिए कांग्रेस ही काफ़ी है। खैर, कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस पर कटाक्ष कर किसानों की भलाई व समृद्धि का दावा किया है। ऐसे में देखना होगा कि कृषि मंत्री के दावे किसानों का कितना हित करते हैं और कांग्रेस पर कटाक्ष का क्या रंग दिखता है।